और आपने वो बहुत अच्छे तरीके से करने हैं बेटा, क्योंकि फिजिक्स जो है वो एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जिसको लेकर आप करेंगे। ये तो +2 का काम था, इसको रफ कर देता हूं। तो आज आप पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है एक्सेलरेशन। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर 3-4 चीजें ऐसी है जो आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ रखी, और उसके अंदर एक पार्ट आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। और साथ में हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा, और साथ में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो स्लोप और एरिया, ये 2 चीजें लेकर करने के लिए आएंगे। तो जितना आपको लगे, या मेरे को लगता है कि मैंने ये करवा रखा है, मैं उसको छोड़कर चलूंगा, फिर ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा अब, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। तो चलता है टॉपिक आज आपका एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? ये तो बहुत जरूरी है, जो बताना भी पड़ेगा मेरे को, डेफिनेशन वगैरह वगैरह कट कर देंगे। एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग, मैंने कहा था ना ये टॉपिक आएंगे दोबारा से, और डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, स्पीड का बढ़ना या घटना। कोई भी बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, वैसे अपने आप को खुद म्यूट करेंगे वो, और जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो मैं बीच में रुक भी जाऊंगा, तब आपको बोलना है, ठीक है। अदरवाइज कोई नहीं बोले और आसपास डिस्टरबेंस ना हो, इसका ध्यान रखेंगे आप सभी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, बट मैथमेटिकली इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट वर्ड लग गया तो नीचे आपको अपॉन में टाइम लगाना ही है, अपने आप ही लगाना है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये तो था समझने के लिए, और ये है मैथमेटिकल प्रूव करने के लिए क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी और क्या होता है उसका रेट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई भी डिस्टरबेंस ना हो बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आसपास अपने शोर मत करो, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी डिस्टरबेंस ना हो। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इसको डायग्राम की हेल्प से समझिए। सपोज एक पॉइंट है ए, जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है यू वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से, या 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, वो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, यू वेलोसिटी से चल रहा है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, यहां पे आपने टाइम नोट कर लिया, सपोज t1, कुछ टाइम के बाद वो बी पॉइंट पर पहुंच गया, लेकिन उसकी वेलोसिटी अब यू नहीं है, उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज करा, और चेंज करके उसकी वेलोसिटी अब मान लो हो गई v, और अब यहां पर टाइम है t, ठीक है। पहले u थी, बाद में क्या हो गई v, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, या इनिशियल पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम। ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब बात आ जाती है, मेरे को यहां पर 2 चीजें देखनी है, एक तो रेट और एक चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है यहां पर, v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। मान लो पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो 10 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 8 आ जाएगा। तो ये होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलेंगे आप इसको? चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में चेंज कितना है। दूसरा रेट, रेट कैसा है ये, टाइम, रेट ऑफ टाइम, टाइम रेट। टाइम रेट का मतलब क्या है, पहले टाइम कितना था, बाद में कितना था, उनके बीच का गैप, यानी कि एक तरह से टाइम इंटरवल को बोल सकते हो आप इसमें। किसको बोल सकते हो? टाइम इंटरवल को। लेकिन ठीक है, यहां पे आपको ये कैसे निकालना है, T2 माइनस T1 करके, जिसको आप T भी बोल देते हो, ठीक है। तो यहां से चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, टाइम इंटरवल t, और ये t कैसे आया, T2 माइनस T1 करके। तो एक्सेलरेशन को लिखा जाता है a से, तो a का जो फार्मूला बनेगा, अब बनेगा v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। इसी को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम इंटरवल को आप टाइम टेकन भी लिख सकते हो, भाई ये चेंज करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। नाउ इट्स यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन कैसे निकालोगे? यू नो चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी, और वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगा, तो इसकी डायमेंशन आपने पढ़ रखा है, एल टी माइनस वन माइनस एल टी माइनस वन अगर कर दिया जाए तो क्या आता है? एल टी माइनस वन। अगर आप इन सब की डायमेंशन यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या होगा? ये देखिए, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम टेकन की टी। सॉल्व करिए इसको, एल टी माइनस वन है, माइनस एल टी माइनस वन क्या होगा? एल टी माइनस वन। जो अपॉन में ये टी है ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमिरेटर में आ जाएगा, तो क्या होगा? एल टी माइनस वन, टी माइनस वन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट की बात आ जाए तो यूनिट कैसे निकाल लेंगे? ए इज इक्वल टू, यूनिट लगाइए, वेलोसिटी के क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड, माइनस मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। सॉल्व करिए, मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड, ये भी क्या आएगा? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। इसको ऊपर ले जाइए तो क्या होगा? सेकंड माइनस वन। फ्रॉम देयर एक्सेलरेशन के भी यूनिट क्या होंगे? मीटर सेकंड माइनस टू। तो ये देखिए, ये दोनों भी मैच कर रहे हैं, मीटर की जगह पर लेंथ, सेकंड की जगह पर टाइम, जो पावर है वही यहाँ पर है। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन है। बट ये तो आपकी चलो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी ये समझने के लिए है, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब बात आ जाती है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। एक्सप्लेन करना आपको, एक्सेलरेशन कब होता है, कब आपको महसूस होता है कि एक्सेलरेशन होगा, और कब महसूस होता है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो उसके लिए अभी अभी मैंने सबसे पहले एक बात लिखी थी कि अगर स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो और डिक्रीज हो रही हो, तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, फर्स्ट पॉइंट रेस्ट में है, रेस्ट में ना तो स्पीड बढ़ती है और ना घटती है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। इन रेस्ट एक्सेलरेशन जीरो। तो ये क्वेश्चन बनेगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट देन प्रूव दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो प्रूव करिए कि उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप इसको इमेजिनेशन जरूर रखिए। रेस्ट का मतलब क्या है? पॉइंट ए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? रेस्ट में है तो जीरो। कुछ टाइम के बाद आपने देखा उसको, तब भी वो कहां पे रहेगा? पॉइंट ए पर ही रहेगा, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। और देखा जाए तो u इज इक्वल टू वी, दोनों भाई भाई जीरो जीरो है, ठीक है, यस और नो। और दोनों ही जीरो है तो इनका डिफरेंस क्या होगा? v माइनस यू भी क्या होगा? जीरो। v में से u, जीरो में से जीरो को माइनस करोगे तब भी जीरो। v u इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो पुट करिए, या फिर v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो पुट करिए, ठीक है। टाइम आपने मान लो पहले टाइम आपने काफी देर तक देखा, टाइम आपके पास है क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो जीरो नहीं है यहाँ, ठीक है। तो अब आपके पास फार्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना ये फार्मूला। इस फार्मूले को इससे मैच करिए, कंपेयर करिए, पुट करिए ये वाली वैल्यू सारी इसमें, तो पता लग जाएगा कि क्या चीज है एक्सेलरेशन। v की वैल्यू जीरो, u की वैल्यू जीरो, जीरो माइनस जीरो अपॉन टी। जब ऊपर ही जीरो है तो अपॉन में टी क्या कर लेगा? क्या आ जाएगा? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? जीरो। तो हैंस प्रूव। सेकंड, अब देखते हैं, अगर बॉडी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, ना तो बढ़ा रही है ना घटा रही है, यूनिफॉर्म मोशन में हो सकती है, सीधी चल रही है आराम से, ना स्पीड कम कर रही ना ज्यादा, एक ही स्पीड से चलती जा रही, तो इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर क्या लिखा जा सकता है इसको? कांस्टेंट स्पीड, हर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ भी लिखा जा सकता है इसमें, सबका मतलब एक ही है। तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा?
मैं कह रहा हूं तब भी जीरो होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही, यही था ना। अब करो प्रूव, करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या पिक्चर बनती है? सपोज एक पॉइंट है, एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है यू, थोड़ी देर के बाद आपने उसकी वेलोसिटी देखी, तब भी उसकी वेलोसिटी क्या मिली? यू। लेकिन आपने तो पढ़ रखा था इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से। तो यहां पर क्या देखा आपने? इन यूनिफॉर्म मोशन जो पहले की वेलोसिटी थी वही बाद की वेलोसिटी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम। क्या पता ये भी 10 हो और ये भी 10 हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप इसमें पुट करके देखिए फार्मूले में। v की वैल्यू क्या है? वही जो इनिशियल थी वेलोसिटी, तो आपने u पुट कर देनी है। बाद में फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u अपॉन में t, u माइनस u, जो मर्जी हो u, चाहे 1000 मीटर पर सेकंड हो, दूसरा भी क्या होगा? 1000 मीटर पर सेकंड होगा। तो u माइनस u क्या आएगा? जीरो। तो जीरो अपॉन t क्या होगा? जीरो। देखो एक बार और ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से एक्सेलरेशन जीरो होगा इन टर्म्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आ जाती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड की। क्या बेटा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड की। अब इसको समझो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड में क्या होता है? सपोज ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? थर्ड, इफ स्पीड इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज। अब एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? फर्स्ट, होगा या नहीं होगा? आप कहोगे यस होगा, लेकिन कैसा वो देखेंगे। ठीक है, उनमें तो जीरो आया था ना, इसमें देखेंगे कैसा नेचर होगा। देखते हैं। अब स्पीड इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? फिर दोबारा से डायग्राम, पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी क्या है? यू। उसके बाद उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और बी पॉइंट पे पहुंच गया, अब उसकी वेलोसिटी है वी। लेकिन एक चीज यहां पर बता दिया उसने कि जो v है वो u से ग्रेटर। मान लो ये 10 है तो ये 15 है, मान लो, तो 15 10 से ज्यादा हुआ ना। दूसरी बात, अगर ये ऐसी कंडीशन है v इज ग्रेटर देन u, तो इसका मतलब क्या है? v में से u अगर माइनस कर दे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या ये सही है? देखो v ज्यादा था, u कम था, ज्यादा में से कम को अगर माइनस करेंगे तो प्लस में ही आंसर बचेगा, ग्रेटर देन जीरो ही बचेगा। मान लो ये 15 है, ये 10 है, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5, प्लस का ही बचेगा ना। तो ये चीज आपको करनी आनी चाहिए, ये बड़ी हेल्पफुल होती है फिजिक्स में, कि कौन ज्यादा है कौन कम है, उसका डिफरेंस कैसे आएगा। तो यहां से आपको पता लगा b माइनस यू ग्रेटर देन जीरो। चलो एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालिए। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यू नो वेरी वेल v माइनस यू, v इज ग्रेटर देन u, v ज्यादा है और u कम है, तो ज्यादा माइनस कम क्या होगा? प्लस में आएगा आंसर। तो आप लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी का मतलब क्या है? टी तो हमेशा प्लस में ही रहता है, ये भी क्या होएगा? प्लस में आएगा, तो आंसर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस एक्सेलरेशन की पॉजिटिव, तो यहां पर आप बोलोगे दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज increasing, increases। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट मिल गया। फोर्थ, इफ स्पीड डिक्रीज हो, तो डिक्रीजिंग स्पीड हो, तो तब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए अब इस चीज को, अब उल्टा हो गया। अब u ज्यादा है और v कम है, तो क्या लिखेंगे? u माइनस वी ग्रेटर देन v। क्या लिखेंगे? ज्यादा में से कम गया तब जाके पॉजिटिव आएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो u माइनस वी इज इक्वल टू पॉजिटिव। लेकिन v माइनस यू क्या होगा? नेगेटिव। v माइनस यू क्या होगा? लेस देन जीरो।
ये मतलब होगा इसका। आया ये समझ में आपको? ये इनइक्वालिटी को लेकर कर रहा हूं मैं आपके साथ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स गिव मी रिस्पॉन्स, हरी अप। ओके ठीक है, तो यहां पर स्पीड अगर कम हो रही है तो ये कंडीशन आ जाती है। यू नो वेरी वेल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। और यहाँ पे आप देख सकते हो v माइनस यू क्या है, या तो नेगेटिव लगा लो या लेस देन जीरो लगा लो, बात एक ही है। माइनस अपॉन टी की वैल्यू प्लस। आपने कभी सॉल्व करा होगा -6 अपॉन +2। प्लस का ज्यादा नहीं देखते हम, यहाँ पे देखते हैं माइनस वाले निशान को, है ना। तो क्या आता आंसर, -3। तो आप यहाँ पर भी कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो स्पीड डिक्रीज हो रही है इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। दूसरी बात, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन या डेसलरेशन भी बोलते हैं, डेसलरेशन। इसमें बड़ा फर्क पड़ता है भाई। इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, एक तो इसको लेकर और एक चेंज इन वेलोसिटी को लेकर। वो मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन का क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग खराब किया जाता है, बच्चे को आता भी होता है फिर भी वो गलत कर बैठता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब आप इसको देखना क्या बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, ध्यान से। कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, यू वेलोसिटी से चल रहा था, ये वेलोसिटी v बन गई आफ्टर टाइम t। ठीक है, ओके। u की वैल्यू ले लो, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, और v की ले लो आप 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, क्या होगा आंसर? आप पुट करेंगे वैल्यू फार्मूला लगाकर, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। टी की वैल्यू मान लो ले लो आफ्टर, इधर थोड़ा सा और ले लो, 6 मीटर ले लो, ये ले लो 2 सेकेंड। पुट करिए 6, v की वैल्यू क्या है 6, u की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 2। यहां से आ गया -4 अपॉन 2। तो -2 एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लगा दिया आपने, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां से आप कह भी सकते हो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन इसी चीज के अंदर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूं, रिटार्डेशन कितना होगा? क्या पूछ लिया, रिटार्डेशन। कोई बता सकता है आंसर? बता सकता है तो जल्दी बताइए, 2 मीटर अनम्यूट करिए। पर सेकंड। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। देखो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन को बोलेंगे आप। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बड़े तेज होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं और पूछ लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। बच्चा क्या करता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 निकाल देता है, तो -2 पे टिक कर देता है। बट इन दिस केस योर आंसर विल बी +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कहोगे सर ये माइनस कहाँ चला गया, तो ये माइनस इस रिटार्डेशन में आ चुका है। अगर रिटार्डेशन पूछता है तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन बोलना पड़ेगा। चलो इसी क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए, आप 15 ले लीजिए। अब आंसर कितना आ जाएगा, 15 क्यों, यहाँ पे 18 ले लेता हूं। अब आंसर कितना आ जाएगा, इसी चीज को कर रहा हूं अब मैं। अब आपके पास आ जाएगा 18 - 10 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। और अब आप क्या लिखोगे इसको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन नाउ, बताइए जल्दी से। -4 मीटर पर सेकंड। वेरी, बस यही चीज है जो दिमाग खराब कर देती है।
कंपटीशन। तो रिटार्डेशन होगा यहाँ पर ए से ही लिखोगे बट इस तरह से -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज आपने समझ ली है, वेरी गुड। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ इसको द डिफरेंस इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन आपको मैं दूसरा नाम बता देता हूं इसका, चेंज इन वेलोसिटी को, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता, मास भी लगा होता है, वो बातें बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी उसका टाइम नहीं आया, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, चलो रहने दो इसको। चेंज इन वेलोसिटी लेना आ गया ना, सही है, इतना ही बहुत है, क्योंकि अभी मेरे को इससे चेंज इन वेलोसिटी से चेंज इन मोमेंटम बनाना है नेक्स्ट चैप्टर में। चलो एक्सेलरेशन, ये कंसेप्ट आपका खत्म हुआ यहाँ पर, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू बताने के साथ। एक्सेलरेशन की वैल्यू सपोज मैं ले लेता हूं 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं सिग्निफाई करना। क्या करना बोलते हैं इसको, सिग्निफाई करना। मतलब समझते क्या हो, जैसे स्पीड दे दी, किसी की स्पीड दे दी 20 मीटर पर सेकंड, बता सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, इसको सिग्निफाई कर सकते हो क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है कि एक सेकंड में ऑब्जेक्ट 20 मीटर कवर करता है। इन 1 सेकंड ऑब्जेक्ट कवर्स 20 मीटर। अब वो जितना मर्जी चले, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जब मेरे को एक सेकंड की वैल्यू पता है कि 20 मीटर है, तो मैं उसमें 20 सेकंड की भी निकाल सकता हूँ, 25 सेकंड की भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये इसका मतलब है। यानी कि अगर आप इस चीज को अकॉर्डिंग टू मी मैथमेटिकल फिजिक्स के हिसाब से लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, ये तो आपने समझने के लिए लिख दिया। सही मायनों में वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस ऊपर रखना है और टाइम नीचे। इसी वैल्यू को आपको इस तरह से बाइफ्रिकेट कर देना है। कैसे, 20 मीटर और टाइम नीचे, इस तरह से आप इसको पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से लिखोगे। अब आप इसको देखिए, डिस्टेंस 20 मीटर, टाइम 1 सेकेंड, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। यानी 20 मीटर कवर्स, आपको पता है ये कौन सा डिस्टेंस है, कवर्ड डिस्टेंस। ये कौन सा टाइम है, टाइम टेकन। कौन सा टाइम टेकन, जो ये डिस्टेंस कवर किया गया। इसी तरह से आपको एक्सेलरेशन करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, सही, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होता है, टाइम इंटरवल होता है, ठीक है, होता तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो ये लगा लेते। अब आपको नीचे तो टाइम रखना है, टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड, ऊपर रखना है वेलोसिटी, वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड। तो आपने इसी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, दिस फार्मूला आपको पुट करना। कैसे करेंगे, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से आप मीटर पर सेकंड को तो ऊपर ही रखिए, ठीक है, ये लो रख दिया, और जो बचा 1 सेकंड उसको नीचे ले आइए। ये देखिए, इसी चीज को ऐसे लिखना आना चाहिए आप। ऊपर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी शो करेगा, और ये टाइम। तो आप यहां पर लिखेंगे 15 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड। इसका क्या मतलब है, अब देखिए, ये वी नहीं है, क्या है, v माइनस यू। क्या है बेटा, v माइनस। चेंज इन वेलोसिटी, मेरे को नहीं पता उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मेरे को नहीं पता उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, लेकिन उनका डिफरेंस पता है सिर्फ मेरे को। क्या पता है, डिफरेंस। वो कितना है, 15, और टाइम कितना है, 1 सेकंड, और वो कह रहा है वो भी प्लस में। किसमें आया है, वो ये प्लस में। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 15 मीटर हो रही है। मान लो तुम यहां पर हो, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे पहले, लेकिन उसके बाद एक्सेलरेशन आपका ये आ गया, यानी कि आप स्पीड बढ़ा रहे हो, और उस स्पीड बढ़ाने में आया 15 मीटर पर सेकंड बढ़ाना है भैया आपको, वो भी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। आपने 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड के बजाय आपकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, 15 और ऐड हो जाएगा इसमें, यानी कि ये 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में फिर इस 25 में 15 फिर ऐड होएगा, 40 मीटर पर सेकंड। जो ये आप इस तरह से चल रहे हो, इसके अंदर अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, टू बी वेरी फ्रैंक,
अगर आप इसको u लेते हो, इसको v लेते हो, इसको t1 लेते हो, इसको t2 लेते हो, a निकाल कर देख लीजिए यहाँ पर। नहीं तो दो पॉइंट के बीच में फर्स्ट पॉइंट को u लेते हैं, सेकंड को v लेते हैं, इनको u और v ले लो, t1 t2 ले लो, फिर a निकाल कर देखिए। अगर आप इसी तरह से चलते रहोगे और a की वैल्यू निकाल लोगे तो ये सारे a सेम आएंगे और इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है? बताइए मेरे। गुड। आफ्टर दिस अब चलेगा आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पार्ट। सर अगर ये वैल्यूज डिफरेंट हो तो? क्या बेटा, दोबारा बोलना। अगर वैल्यूज डिफरेंट हो? कैसे, बोलिए। सर पहले की एक्सेलरेशन 15 आई, दूसरे की 20 आई तो? पहले की कितनी? मान लो सर 15 आई पहले की और दूसरे की आई 20, तो नहीं, फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, फिर वो एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। वहां से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है या नाम है उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसी के बारे में अभी आगे बता रहा था मैंने, अभी सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताना। आपने बस एक स्टेप आगे चल गए, 2 मिनट का फर्क रह गया बस हमारा। ठीक है, तो बात आ जाती है जो आप इस तरह से एक्सेलरेशन ले रहे थे, पहले 10 मीटर पर सेकंड था 0 सेकंड में, आफ्टर 1 सेकंड आपने देखा वो 25 मीटर पर सेकंड हो गया, उसके बाद आपने फिर देखा वो हो गया 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद फिर आपने देखा फिर हो गया वो 55 मीटर पर सेकंड। आपने नोटिस करा कि हर एक पॉइंट से पॉइंट पर जाने में हर एक सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है उसमें 15 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और वो भी कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो इसको बोलते हैं, अगर ये सिमेट्री हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन, हर एक डिफरेंस में आपको एक्सेलरेशन सेम मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगर आपने देखा यहां से यहां तक पहले सेकंड में तो 25 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 35 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर मान लो 45 या 42 आ गया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ है, यहाँ पर कोई और आ गई है, यहाँ पर कोई और आ गई है। तो इन दिस सिचुएशन इफ एक्सेलरेशन वैल्यू इज डिफरेंट इन एनी इंटरवल, पहले में हो, दूसरे में, तीसरे में, तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती। तो इन दिस सिचुएशन दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें अपनी मर्जी से कभी भी आप स्पीड बढ़ा रहे हो, जर्क मार के स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, जर्क मारकर, वर्ड याद रखना, जर्क। झटके लगाकर एकदम से स्पीड कई बार ऐसे बढ़ा देते हैं हम, फिर धीरे बढ़ाते हैं, फिर कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, ऐसे वो जर्किंग वाली जो स्पीड होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो स्मूथ एक स्पीड से बढ़ती जा रही है, एक जैसी वेलोसिटी से बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ा तो रहे हो, बट हर एक सेकंड में सेम कॉन्स्टेंटली उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, कॉन्स्टेंटली स्पीड बढ़ा रहे हो। दोबारा बता रहा हूं, एक जैसी स्पीड का बढ़ना हर एक सेकंड में, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल देखिए, कोई स्टोन लिया आपने, एक सर्टेन हाइट से अर्थ के ऊपर डाल दिया, छोड़ दिया, यहां पर जो उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, टाइम 0 सेकंड, आप नोट कर रहे हो पी पॉइंट पर। यहां से जब आपने उसको छोड़ा तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए इसको आपको कैसे लिखना है, 9.8 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड। इसी वैल्यू को 9.8 की जगह पर आप 10 लगा लीजिए, क्योंकि पॉइंट वाला थोड़ा सा दिमाग में खराबियां कर देगा, भाई ज्यादा ही हो गए, पॉइंट में सोच नहीं पाते हम इतना। पी से ए पॉइंट पर आ गए आप, पी से ए पॉइंट पर आकर आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो वेलोसिटी है एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड उसमें चेंज आ जाएगा, प्लस हो जाएगी। तो पहले थी 0, 0 के बाद जो ए पर आया, एक सेकंड के बाद आपने देखा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 2 सेकंड के बाद आप देखते हो 2 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 20। 3 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 30। तो जिस टाइम वो सरफेस ऑफ अर्थ से टकराएगा 3 सेकंड का टाइम लगेगा उसको और 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो उस पर टकराएगा। तो इस तरह से आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है हर एक पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दिस केस योर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन जब मार्केट में आप जाते हो कभी स्पीड एकदम से ज्यादा, कभी थोड़ी कम कर लेते हो स्पीड, कभी ज्यादा, ठीक है, तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद स्लोप लेना मैंने आपको सिखा दिया था पहले। जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ग्राफ आपको आते हैं पहले से, उनमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अब आप करेंगे +1 का काम। किसका? ये भी खैर +1 का ही था, 9th में आपको एक्स्ट्रा करवा दिया गया था इसलिए आपको थोड़ा सा 9th का लग रहा होगा, अदरवाइज ये +1 का ही था। तो अब हम करेंगे कोई न्यूमेरिकल जिसमें आपको डिफरेंशिएशन लेना सिखा दिया जाएगा। कैसे? सबसे पहले सपोज x इज इक्वल टू 20t माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है। Here x is distance and t is time. x distance और t टाइम है। आपको इसके अंदर निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो जो चीजें निकालनी है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको यहां से पता लगता रहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। देखो 9th क्लास में भी थी, ठीक है, लेकिन वहां पे बताने का फायदा नहीं था, एक डेफिनेशन थी, ना कोई न्यूमेरिकल थे ना कोई क्वेश्चन थे, तो वहां पर ज्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब एक तरह से फालतू या एक्स्ट्रा करने की बात आ जाती है। दूसरा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी आपने निकाल के देखी हुई है, लेकिन सही मायनों में मीनिंग अब आपको +1 समझाएगी इसका। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या क्या होते हैं ये सबके मीनिंग आपको अभी पता लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी। लेकिन साथ में एक चीज और दे रखी है इन्होंने, 2 सेक। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ जाए, इतना ही बहुत है हमारा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? एट एनी इंस्टेंट, कभी भी आपने छप्पा मार दिया, रेड मार दी, कितनी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी क्या पता कितना टाइम चल रही थी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड से चल रही है, लेकिन वो कह रहा है 2 सेकंड पे जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड थी तब बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ये क्वेश्चन होता है इंस्टेंट का मतलब। मान लो एक बॉडी 0 सेकंड से आप देख रहे हो, 10 सेकंड तक वो देखी आपने, चल रही है, लेकिन मेरे को 10 सेकंड से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो चाहिए बस 2 सेकंड पे बता जब वो चल रही थी तो 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये निकालनी है आपको। लेकिन यहाँ पर x का मतलब है डिस्टेंस, t का मतलब है टाइम। तो डिस्टेंस है, टाइम है, मेरे को चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कौन सी? इंस्टेंटेनियस। कितने टाइम पे इंस्टेंटेनियस के लिए हमेशा टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि इंस्टेंटेनियस मान लो आप पूरा दिन पढ़ते हो और मैं कहता हूं कि मेरे को तो आपको एक तरह से देखना था बीच में कभी भी रेड लगा के, मान लो मैंने 12:10 पे देख दिया आपको कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं, रिपोर्ट बना, तो वो होगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ऐसी कोई बॉडी चल रही थी, मेरे को नहीं पता वो कितना चली, कैसे चली, कब तक चली, मेरे को तो 2 सेकंड के बाद बता दो, रुकी पड़ी थी, चल रही थी तो उसकी स्पीड कितनी थी, बस। तो यहां पर वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करते बेटा ऐसे, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी बोल लेंगे इसको, ठीक है, dx अपॉन dt। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, डिस्टेंस ऊपर है टाइम नीचे है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी। बात आ जाती है डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन करते कैसे? करने का तरीका देखिए आप इसको। जो ये 2 0 दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, 6 को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है।
और ये कोफिशिएंट में है, किसके टी के, ये किसके कोफिशिएंट में, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है उससे जो जस्ट पहले वाला, जैसे 4x, x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4, ठीक है, पावर क्या है +1, इस तरह से। तो यहां पर आपने क्या करना है, t की पावर क्या है यहाँ पर +1, आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का रूल है जो पावर है वो कोफिशिएंट में आ जाती है, 1 नीचे आ जाएगा किसके पास 20 के पास, और जो t की पावर है उसमें से एक कम हो जाता है, पहले कितनी थी इस पे 1, इसमें से एक कम कर दीजिए, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना। ऐसे ही माइनस, अब इसको करो जैसे ये करा था, 2 को नीचे ले आइए, पहले से क्या है 6, t की पावर 2 थी लेकिन आपको उसमें से क्या करना है 1 को खत्म कर देना है। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो लिखिए 20t0 माइनस 12t 2 - 1 1। तो t0 किसी की पावर 0 वो 1 होता है, ये बच गया 20 माइनस ये कितना होगा 12 t की पावर 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो भी कब 2 सेकंड में, t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दीजिए जैसे दे रहा। तो आप लिखेंगे 20 माइनस 12 इंटू 2 सेकंड, सेकंड को छोड़िए यहाँ पे 2 लिखिए सिर्फ, क्योंकि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में आएगा। 20 माइनस 24 कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आपको क्या पता लगा, क्या पता लगा आपको कि जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 2 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड। आया आपको ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट? सर 4 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना 4 मीटर 12 इंटू माइनस 24 तो 2 मीटर पर, अच्छा ठीक है, माइनस में गलती कर गए, सही है, -4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, -4 मीटर पर सेकंड आ जाए। तो इस तरह से आपको क्या सीखने को मिला आज कि हमने डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके दूसरा पता लगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर होगी, किस पर होगी पर्टिकुलर टाइम पर। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, एट